गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 से एक चैप्टर हमने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न की तैयारी कराई जाएगी। आज बहुपद का दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। पहला वीडियो हमने आपको भेज दिया था। आज बहुपद के कुछ और प्रश्न हल कराए जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझिए और तैयारी कीजिए अपनी, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें यूपी बोर्ड में। तो मैं बता रहा हूँ, एक प्रश्न है, लिखा है कि 6x² - 3 - 7, 6x² - 3 - 7x। ठीक, एक प्रश्न हमने उठाया है और इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो इस टाइप के हमने दो प्रश्न बता दिए थे, एक प्रश्न और बता रहे हैं। तो पहले कह रहा है कि शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ax² + bx + c के रूप में इस समीकरण को बनाइए। ठीक, मतलब ax² के बाद में जो पद आए वो bx वाला आए और bx के बाद में जो पद आए वो अचर पद आए। तो सबसे पहले आप देखिए 6x² वाला तो है पद, लेकिन उसके बाद में 3 है और उसके बाद में 7x है। तो इसको आप पहले इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। तो 6x² - 7x और -3। ठीक, अब यहाँ पर आप a की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 6 है। अगर इसकी इससे तुलना की जाए तो a की वैल्यू 6 हो गई और b की वैल्यू, b यहाँ है, यहाँ -7 है तो b की वैल्यू -7 हो गई और c की वैल्यू हो गई -3, अगर हम कंपेयर करें तब। लेकिन अब आपको शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक के लिए आप क्या करिए, इस समीकरण का क्या करिए, आप गुणनखंड करिए। अब गुणनखंड के लिए पहले आप इस 3 को इस 6 से गुणा करिए। तो जब 3 को 6 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 18। और 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि आ जाए कितना, 7। तो देखिए 18 का गुणनखंड करिए, 2 9 18 और 9 1 के 9। ध्यान दीजिए आप, वैसे 9 भी कट जाएगा, लेकिन जब 2 9 18, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 अगर आप घटा दें तुरंत हमको 7 मिल जाएगा। तो इसलिए हम आगे के फैक्टर नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इसमें लिखिए 6x² - 7x - 3, यहाँ बराबर लगाइए। 6x² इस 7x के स्थान पे आप लिख दीजिए 9x - 2x। देखिए अगर 9x में से 2x घटा देंगे तो आ जाएगा 7x और -3 आप वैसे लिख दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, 6x² माइनस का गुणा कर दीजिए अंदर में, या ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो जो चिन्ह होगा वो सारे बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ -9x, यहाँ माइनस है तो यहाँ +2x और -3। एक तो ये हो गया, दूसरा हमने बताया कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का प्लस से गुणा माइनस और माइनस का माइनस से गुणा प्लस। अब आप इसमें देखिए कॉमन लीजिए। ठीक, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, और दोनों में यक्स की घात 2 है, यक्स है, यक्स कम वाला है, तो 3 और यक्स आपका कॉमन हो गया। 3 से यक्स को भाग करिए तो 3 दूनाई 6 2, यक्स 2 बार था, एक बार निकल गया तो माइनस हो गया। ठीक, और 3 त्रिक 9, यहाँ यक्स भाई कॉमन हो चुका है तो 3 त्रिक 9। अब यहाँ हो गया 2x - 3। यहाँ पर 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। यहाँ पर 2x के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो आप +1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो इसको आप ऐसे 2x - 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गया, 2x - 3, और यहाँ पर बच गया 3x + 1। ठीक, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको शून्यांक निकालने हैं, ठीक, तो क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया गया है का मान लेते हैं कि जो मान है इसको हम 0 मान लेते हैं, कि माना 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। जो ये दिया गया उसको हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर -3 उधर गया, +3, तो x बराबर 3/2, अर्थात x की वैल्यू आ गई 3/2। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर +1 उधर गया, -1, तो x बराबर
-1/3। तो मेरे पास दो शून्यांक आ गए, एक शून्यांक आ गया 3/2 और एक शून्यांक आ गया -1/3। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले आप शून्यांकों का योग निकालिए और फिर शून्यांकों का क्या निकालिए, योग और शून्यांकों का गुणा। ठीक, तो सर्वप्रथम हम शून्यांकों का योग निकालते हैं। ध्यान समझिए, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग बराबर, फार्मूला बताया गया माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये पहला फार्मूला बताया गया है। तो माइनस यक्स का जो गुणांक है वो आप ध्यान से देखिए, प्रश्न में अगर यक्स का गुणांक है तो यक्स का गुणांक कितना है, -7। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 6। तो अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस और नीचे आपका 6 वैसे रहेगा। तो शून्यांक का जो योग आ गया वो आ गया 7/6। अब अगर हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का अगर गुणनफल निकालेंगे तो ये बताया गया फार्मूला क्या, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपके पास देखिए, अचर पद का मतलब होता है जिसमें यक्स ना हो। देखिए ध्यान से, यक्स किस वाले पद में नहीं है, इसमें है, इसमें है, ये यक्स स्क्वायर गुणांक है, ये यक्स का गुणांक है। तो अचर पद कितना हो गया, -3। तो यहाँ से हो गया अचर पद -3 और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो प्रश्न में ध्यान दीजिए कितना है, 6 है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 6 और 3 × 3, 3 दूना 6, तो -1/2। अब मेरे पास शून्यांकों का योग कितना आ गया, शून्यांकों का योग आया है 7/6। ठीक, और शून्यांकों का गुणनफल आया है -1/2। और हमने जो, भाई मेरे पास शून्यांकों का योग और गुणनफल ही आ गया, और जो प्रश्न में शून्यांक आए थे वो 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3, ये मेरे पास शून्यांक आए थे। और हमने जो निकाला है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, तो आया है 7/6 और -1/2। अब आप जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए कि जो मेरे पास शून्यांकों के योग और गुणनफल आए हैं, क्या इनके योग और गुणनफल से ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर दोनों सत्य आ गई तो आपके मान के चलिए कि जो प्रश्न है वो सही है। तो जांच कीजिए, जांच में आप सबसे पहले क्या करेंगे, योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस। इन दोनों को आप क्या करिए, प्लस, तो 3/2 प्लस -1/3। तो यहाँ से आपका 3/2 ऐसे रहने दीजिए, प्लस का माइनस से गुणा -1/3, उसके बाद 2 और 3 का लासा निकालिए, कितना आ जाएगा, 6। इस 2 से 6 को भाग करिए, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 1 के 2, 7 में से 2 गया, अरे 9 में से 2 गया, कितना 7, और नीचे कितना आ गया 6। अब देखिए शून्यांकों का योगफल कितना आ गया, 7/6, और जो हमने प्रश्न में निकाला है वो भी 7/6। इसका मतलब एक सत्यता की जांच सही है। अब गुणनफल निकालिए, भाई गुणनफल देखिए, इन दोनों का गुणा करिए, तो 3/2 और गुणे -1/3। देखिए इस 3 से 3 कट गया, ऊपर बच गया -1, नीचे बच गया 2, तो कितना आ गया, -1/2। अब देखिए गुणनफल कितना आ गया, -1/2। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से और हल कर लेंगे। और जो भी प्रश्न नहीं आए उसको आप हमको बताइए कि सर ये प्रश्न जो है हमको नहीं आ रहा है, तो उसको हम जो है आपको आसानी से हल करवा दें। ठीक, अब अगला जो है एक और प्रश्न है इस टाइप के, लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब आपको समझना है कि शून्यांकों एक बहुपद बनाना है। बहुपद बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और बाहर में आप लिखेंगे क्या, यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल,
शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, ये आपका एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इससे आपके बहुपद जो हैं, द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। अब मेरे पास जो शून्यांक हैं वो शून्यांकों का योग कितना है, 1/4 और कितना है -1। ये दो शून्यांक हैं, एक शून्यांक का योग है और एक शून्यांक का गुणनफल है। तो आप जब इस पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 1/4, यहाँ लिख देंगे 1/4 और बाहर कितना आएगा यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए, ध्यान से समझिए, फिर बराबर यहाँ लगाइए। अब एक्स स्क्वायर, पहले इसको हल कीजिए, -1 का एक्स से गुणा करेंगे 1x/4 प्लस का माइनस से गुणा -1। ठीक, अब आप क्या करिए, इसके नीचे एक कर लीजिए, इसके नीचे एक कर लीजिए और आप सबका क्या निकाल लीजिए एलसीएम। 1 4 1 का लासा कितना आ गया 4, इस 1 से 4 को भाग करिए 4, 4 का ऊपर गुणा 4x स्क्वायर, 4 से 4 को भाग करिए 1, 1 का ऊपर गुणा 1x और 1 से 4 को भाग करिए 4 और 4 1 के 4। ठीक, तो आपके पास जो है आ जाएगा कितना, 1 मिनट बता रहे हैं आपको हम। उसके बाद आप लिख सकते हैं कितना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और बाई 1/4। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, आगे कितना लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। और दिस इम्प्लाइज दैट जब आपके पास ये 0 आ गया तो इस 0 का 4 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0 का 4 से गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो आपके बहुपद जो द्विघातीय जो बहुपद हैं बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आपको फार्मूले का बस इतना ध्यान देना है कि शून्यांकों का योगफल पता रहे और शून्यांकों का गुणनफल पता रहे, और उसके बाद आप इस फार्मूले पर रखे रखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। एक प्रश्न और देखिए, उस प्रश्न में आपको कहीं कोई अगर दिक्कत हो तो आप बताइएगा। जैसे मेरे पास शून्यांक है √2 और 1/3, एक शून्यांक का योगफल दिया गया है √2 और 1/3, ये शून्यांक का योग है और ये शून्यांक का गुणनफल। फार्मूला क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और बाहर यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, लिख दे रहे हैं सिर्फ गुणनफल, और बराबर हमने क्या बताया 0। फिर आप क्या करिए, शून्यांकों का योग पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों के एक के स्थान पे √2 और बाहर हो जाएगा यक्स प्लस गुणनफल के स्थान पे 1/3 और बराबर कितना हो जाएगा 0। पुनः वही काम, इसके नीचे एक कर लीजिए, इसके सब के नीचे एक कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 1 से 3 को भाग करिए 3 और 3 का ऊपर गुणा 3x स्क्वायर माइनस 1 से 3 को भाग करिए 3, 3 का ऊपर गुणा 3√2x और 3 से 3 कट जाएगा 1 बराबर 0। इस 0 का इसमें गुणा हो जाएगा तो सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो आप प्रश्नों को ऐसे ही हल कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 टाइप के प्रश्न आएंगे, या तो पहला पहचान करने के लिए आएगा कि बहुपद बताइए कि बहुपद है कि नहीं है, दूसरा फिर एक घातीय द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद है कि नहीं, तो ये भी आप पहचान कर लेंगे, जिसमें x की 1 पावर हो, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अगर x की घात 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर x की घात 3 है मैक्सिमम तो वो क्यूबिक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, शून्यांक हमने आपको बता दिया कि जो भी आपको द्विघात बहुपद मिले उसका आप फैक्टर कर डालिए, और फैक्टर करने के बाद आप उसका बारी बारी 0 कर लीजिए तो वो शून्यांक आ जाएंगे। और अगर संबंध भी कह रहा निकालने के लिए
तो हमने आपको बताया शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। एक प्रश्न और देख लीजिए, उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज जो आपकी है 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण, उस पर मैक्सिमम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही जाएंगे। 1/4 और 1/4 ये शून्यांकों का योग है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। फार्मूला x² माइनस योग लिख दीजिएगा यहाँ शून्यांकों का योग प्लस गुणनफल और बराबर कितना बताया गया 0। तो x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है -1/4, तो यहाँ से आ जाएगा -1/4 और x प्लस गुणनफल कितना है 1/4 और बराबर 0। x² माइनस का माइनस से गुणा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल 0। इसके नीचे एक करके एलसीएम 144 का जब निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 से 4 को भाग करेंगे 4x² और 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 1x और प्लस 4 से 4 कट गया 1 इक्वल कितना आ गया 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1, इस 4 का 0 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये आपके आ जाएंगे बहुपद। ठीक, बहुपद का द्विघात समीकरण आ जाएगा। अब इसमें आपको जो भी प्रश्न नहीं आए होंगे तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, तो उसको हम जो है बता देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण का या समांतर श्रेणी में से किसी एक चैप्टर का 2 वीडियो से 3 वीडियो जाएंगे। और आप लोग तैयारी करिए जिससे आपकी परीक्षा जो 2025 वाली है वो अच्छे से अच्छे नंबरों से आ जाए। ओके, गुड नाइट।